प्रिय मित्रों, आज हम लोग पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र प्राप्त करेंगे। यह कक्षा 12 में प्रायः क्वेश्चन पूछा करता है कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र प्राप्त कीजिए। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। जब प्रिज्म पतला होता है, बता दिया प्रिज्म पतला हो, जैसे आपको ये बता दिया गया कि प्रिज्म यह कंडीशन का हो, पतला हो। पतला कहने का मतलब यहाँ यह बताया गया कि जो प्रिज्म कोण ए है वह 5 डिग्री से कम हो, तो उसको हम पतला प्रिज्म मान लेते हैं। अगर यह प्रिज्म कोण ए 5 डिग्री से कम हो तो इसको हम प्रिज्म को पतला प्रिज्म की श्रेणी में मान लेते हैं। तो जब प्रिज्म पतला होता है, मतलब जो प्रिज्म कोण है वो 5 डिग्री से कम है, 5 अंश से कम है, तो अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम, अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा एम भी बहुत छोटा होगा और इस दशा में साइन थीटा बराबर थीटा होगा। तो इसको ध्यान देंगे, साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा या टेन थीटा बराबर थीटा केवल हो जाएगा। मतलब यह कहने का यह है कि जो निष्पत्ति साइन आप ले रहे हो तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा होगा। ऐसे ही अगर यह साइन ले लिया गया और यह पूरा थीटा है तो रिजल्ट में क्या आएगा, सिर्फ थीटा आएगा। इसको देख के हम चल रहे हैं। जब अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम बहुत छोटा होगा, उस दशा में क्या होगा, साइन थीटा का मान सिर्फ थीटा होगा। तो ऐसे ही साइन और यह थीटा है तो इसका मान कि सिर्फ क्या होगा, थीटा होगा। ऐसे ही साइन और यह थीटा है तो इसका मान सिर्फ क्या होगा, थीटा होगा। तो इसको देख के हम चल रहे हैं। अब क्या होता है, एन, इसके लिए फार्मूला आपको जानकारी है, पता है कि यह होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान 2 अपान साइन ए बाई 2 होता है। यह अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। अब देखो, साइन और यह पूरा थीटा वही हमने ऊपर यहां लिखा है, साइन ए प्लस डेल्टा थीटा अपान 2। तो साइन के पद में है यह, तो सिर्फ थीटा उतरेगा, तो इस पूरे का वैल्यू में हम क्या ले लेंगे, सिर्फ थीटा को उतारेंगे। ऐसे ही साइन थीटा है तो उसका हम सिर्फ क्या लेंगे, थीटा है, यानी ए बाई 2 लेंगे। 2 से 2 को यहीं कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए हमारे पास बचा क्या, यहां हमारे पास बचा एन। अगर हम यहां लिख लेते हैं इसको इधर, एन इक्वल यह ए प्लस डेल्टा एम और अपान में हमारे पास क्या बचा, ए बचा। अपान में ए हो गया। अब यहां कुछ नहीं तो अपान 1 मान लें और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिर्यक गुणा कर दें। अगर तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए एन का ए में अगर मल्टीप्लाई कर दें या 1 का आप यहां कर लो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम इक्वल, अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए, एन ए हो जाएगा, एन ए। अब हमने क्या किया, ये दोनों ए को एक साइड कर दिया तो डेल्टा एम हो गया। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा एन ए, और इधर प्लस है उधर भेजेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर हुआ क्या, एन, देखो आप दोनों में एन है, ए कॉमन है, ए ले ले कॉमन, हम ए को हमने कॉमन ले लिया, ए को कॉमन ले लिया। जब ए को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ एन बचेगा और इधर क्या बचेगा, 1। ए पूरा पूरा निकल रहा है बाहर, इसके जगह पर 1 बच जाएगा। तो यह मिला अल्पतम विचलन का सूत्र। यही हमको प्राप्त करना था, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन का सूत्र प्राप्त करना था। और कितना आया, डेल्टा एम इक्वल एन माइनस 1 इंटू ए आया। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको लाना था। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी।